राजगढ़ की धरती उत्साह, उमंग, आनंद और कई कारणों से अलग अलग प्रकार से देवी देवताओं के आशीर्वाद के कारण से अपनी विशेष पहचान रखने वाली धरती माँ जालपा माँ को प्रणाम करते हुए अपनी बात करूंगा। बोले जालपा मैया की। और भेसवा माता पे भी सांसद जी ने बहुत काम कराया कि नहीं कराया? तो भेसवा माता की। शनि महाराज बड़ा मंदिर, वो भी अपने यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। शनि महाराज की। हमारे बीच आज अभी जिनने अपना भाषण दिया और ये पूरे चुनाव में सरकार की दृष्टि से हमारे इस काम में हमने अपने मंत्रियों मंडल के बीच काम का बंटवारा किया है। तो राजगढ़ के बीच में लगातार रह करके ये पूरा काम देखेंगे। श्रीमान विश्वास सारंग जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद जोरदार अभिनंदन करें माननीय रोडमल जी नागर साहब का। हमारे सुरेंद्र शर्मा जी अभी प्रभारी करके आपके बीच में काम देख रहे हैं, सुरेंद्र शर्मा जी। इस अवसर पर विरानी जी का लोकसभा के प्रभारी अभिनंदन करें, विरानी जी का पूर्व जिलाध्यक्ष भोपाल। हमारे मंत्री, लोकप्रिय मंत्री ब्यावरा के विधायक नारायण सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करें, नारायण सिंह जी पवार साहब। इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद अपने विधायक से शुरू करूं या बड़े नेताओं से शुरू करूं? ये धर्म संकट है, लेकिन आप जहां से ये संगठन का जिला है तो यहाँ संगठन के लोगों की जय जयकार पहले होना चाहिए। तो हमारे काका जोरदार केदार काका के सबसे वरिष्ठ और सबसे युवा कार्यकर्ता, क्या दौड़ लगाते काका 85 साल की उम्र में भी। ये लगता है काका का जोरदार अभिनंदन करें काका का भी। इस अवसर पर श्रीमान दीपेंद्र सिंह चौहान जी हमारे पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष। देखो निकल गया मुंह से, भगवान चाहे कब जुबान फल जाए। इस अवसर नहीं, अमर सिंह की जरूर थोड़ी कि अमर सिंह की जगह का है, पूरा प्रदेश हमारा है, चिंता मत करो, कैसे ही भेज देंगे। आप मत डरो, राजगढ़ वाले भी तो कल संकट में आ जाओगे। आपके मामले में कोई टेंशन नहीं लूंगा, हमारे पास बहुत सारी जगह है। नया परिसीमन हो रहा, 2029 में विधानसभा बढ़ेगी। इस अवसर पर हमारे हरिचंद तिवारी जी जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए जी। और मंडलोई में मंडलोई प्रताप मंडलोई, इनका भी अभिनंदन करें जोरदार तरीके से। क्या जोरदार धाकड़ नेता हमारे बीच में है। और रघुनंदन शर्मा जी, मैं किसी बहादुर का नाम लूं तो मेरा छाती 56 इंच की हो जाती है। मेरे रघुनंदन शर्मा जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर हमारी बहन प्रियंका जी विधायक, जोरदार अभिनंदन प्रियंका जी के लिए। और नाम से अगर लूंगा तो हमारे बीच में सारी महिला बहनें हैं, जोरदार अभिनंदन सभी का। और ये अमर सिंह जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष इधर ज्ञान सिंह जी भैया पीछे दब गए, मेरे को थोड़ा जोरदार तालियां ज्ञान सिंह जी के लिए। और हमारे नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाते हो। हमारे काका के लिए भी सतीलाल जी यादव साहब, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। और समूचा मंच एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजाओ। हमारे संचालक सहित मैं राजगढ़ में नाम लूं और नाम छूटेंगे तो मेरे को लगता पाप लगेगा, मुझे लगता सब माफ करेंगे। नाम किसका बोलूं किसका छोड़ू, ये संकट तो है। एक बार सबका अभिनंदन कर दे, पूरे मंच का और मंच के सामने बैठे अपने आप का भी। मित्रों, आज हम लोग चुनाव की बेला में बैठे हैं, तो राजगढ़ की इस धरती से अगर कोई बात प्रारंभ हो रही है तो हमारे अपने राजगढ़ के साथ 10 साल की सरकार का समय भी जोड़ा जाएगा। यहां से सांसद बन के किसी की शुरुआत हुई, उनके जीवन का जो उत्कर्ष हुआ राजनीति का, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और आज के इस दौर में जब हम चुनाव की बेला में अपने किनारे पहुंच करके आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वैचारिक दृष्टि से
राष्ट्रवाद की बात करने वाले जिलों का अगर मध्य प्रदेश में नाम ढूंढे तो राजगढ़ 55 जिलों में नंबर 1 पे आता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें कोई दो बात नहीं। हमारे संगठन की रचना, काम करने वाले लोग मन में राष्ट्रवाद की भावना की आग जला करके घर फूंक तमाशा देख करने वाले कई लोग मिलेंगे तो वह एकमात्र जिला हमारा राजगढ़ है जहां यह मसाल सालों साल से जलती आई है। इतना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे राजगढ़ में जहां भविष्य में बड़ी संभावना है, लेकिन अतीत में भी इस राजगढ़ ने आशीर्वाद ऐसा दिया कि ये आप कहां से कहां राजगढ़ को पहुंचा सकते थे, लेकिन राजगढ़ के साथ जो व्यवहार हुआ था बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। राजगढ़ का नुकसान, लोग नेता तो बन गए राजगढ़ से, सांसद तो बन गए थे पहले, लेकिन पहले बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने सदैव राजगढ़ को कुचलने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया। ये सारा पाप, सोतेला व्यवहार, सही शब्द बोला किसी ने। राजगढ़ की धरती इसी बात के लिए नहीं बनी थी। राजगढ़ ने तो दिल खुल करके आपको आशीर्वाद दिया था, लेकिन राजगढ़ के अंदर ये कुंडालिया बांध, ये मोहनपुरा बांध, ये मेडिकल कॉलेज, ये पहले क्यों नहीं आ सकते थे जब आप आपकी सरकार थी? ये पाप अगर किसी के माथे पे है तो उनके माथे पे जो फिर हाथ जोड़ने आपके बीच में आए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। ये जनता माफ करेगी क्या आपको? सबको मालूम है, किसको बोलना चाहिए था, सबके बीच जानकारी है, लेकिन आपने वो कुछ नहीं किया। आपने वो किया जिसके कारण से राजगढ़ के अंदर लगातार पलायन होता रहा। राजगढ़ से लोग भागते रहे, कोई खेती के बहाने से गया, कोई मजदूरी के बहाने से गया, कुछ नहीं तो ढोर छोड़ के कहीं और चलाने चला गया कि यहाँ तो जंगल भी नहीं छोड़े थे। कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। एक एक दिन याद करो अपना सारा जो अतीत में हमने सांसद बना के भी कांग्रेस के सांसद को भोगा था और सरकार में बहुत बड़े पद पे पहुंच के भी भोगा था, लेकिन राजगढ़ के लिए कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। राजगढ़ में जैसे कोई मनुष्य रहता ही नहीं है। राजगढ़ कोई जंगल है क्या? राजगढ़ के लोग भी दो रोटी खाते हैं, सब समझते हैं। ये टाइम हिसाब करने का है और आज का समय तो और ज्यादा आनंद का है। अरे हमारे लिए चलो, हम तो वो लोग आधी रोटी खा के खुश हो जाते, पलायन करके आनंद ले लेते, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करे, हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान करे और वो अपमान करने वाले अगर हमारे ही अपने यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि हो तो कितना दुख होगा इस बात के लिए। भगवान राम के मामले में क्या क्या नहीं बोला गया था। अब कह रहे हमने भी चंदा दिया था। अरे चंदा दिया था तो चंदा वापस ले लो भाई। हमारे भगवान राम इस लायक नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोगों का चंदा भी रखे। सारे ट्रस्ट को मालूम है भगवान राम का धूमधाम से सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर लोकार्पण का मौका आया, आपने और आपकी पार्टी ने क्या कहा था, बोलने की जरूरत नहीं है, निमंत्रण भी ठुकराया। अरे भगवान के मंदिर का निमंत्रण, हमारे घर तो कोई दुश्मन भी निमंत्रण देता उसके मुंह पे चुप ही रहना पड़ता है। आपकी जाने की इच्छा हो तो ठीक, नहीं जाने की इच्छा हो तो ठीक, लेकिन कोई मुंह पे मना करता है क्या? कोई बोलता कि नहीं आएंगे, और वो भी मंदिर का निमंत्रण। लेकिन आपकी पार्टी का तो ऐसा अहंकार है कि जैसे भगवान राम के मामले में वो कुछ भी कर देगी तो दूसरे लोग बर्दाश्त करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हिंदू मुस्लिम को इस मुद्दे पे कांग्रेस ने बहुत लड़ाया था। जब से देश आजाद हुआ, चाहो तो ये झगड़ा उसी समय समाप्त हो जाता। आप अंदाज लगाओ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी अगर किसी ने करने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया आजादी के समय, और कोई पार्टी थी नहीं, ना जनसंघ था, ना भाजपा थी, ना जनता पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को अलग लड़ा करके भारत के दो टुकड़े कराने का पाप किया। जो अंग्रेजों ने नहीं किया वो कांग्रेस ने किया, हम भूलेंगे नहीं इस बात। और कांग्रेस ने उस दिन के बाद से भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रही। जिन जिन मुद्दों के कारण से धन्यवाद देंगे हम सोमनाथ के मंदिर में उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। देश की आजादी के समय
कांग्रेस के ही नेता थे सोमनाथ मंदिर बनाने वाले तो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो मंदिर बना करके हमारे देश के अंदर के हिंदू मुस्लिम हजारों साल से इकट्ठा रहते आए, इनमें कोई भेदभाव नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के मामले में कितनी सारी बात की, लेकिन देश के अंदर राम मंदिर को लेकर जितनी बार आग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के उस षड्यंत्र का उलट मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो 70 साल तक जिनने मुकदमा लड़ा था उनने भी हिंदू भाई बहनों के लिए बड़ा मन करके वो खुद शिलान्यास में शामिल हुए अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर। ये हमारे देश की हिंदू मुस्लिम एकता है। राम और स्थान की हम खाली बात नहीं करते, करके दिखा देते हैं। और उतना ही नहीं, भगवान राम के अंदर गर्भगृह में जब मंदिर का प्रवेश हुआ तब भी हमारे कोई मौलवी वहां मौजूद थे। पूरे देश के कोई खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली से लेकर के कई सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े उद्योगपति, सारे धर्मों को मानने वाले सारे लोग मौजूद थे। अगर कोई नहीं थे तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे, क्योंकि उनके पेट में मरोड़े छूट रहे थे, उनके छाती पर सांप लौट रहा था। ये वो लोग हैं जिनने इस हिंदू मुस्लिम एकता को पसंद नहीं किया, भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण पसंद नहीं किया। ये क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि ये तो लोग समझते ही नहीं है, हमको तो आपस में लड़ा के सरकार बनाना। मित्रों, कांग्रेस तो अपने कर्मों से मरती जा रही है। कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड देख लो, लगातार पतन से पतन और पतन की तरफ जा रही। पिछली बार 2019 में तो एक बस में भर लो इतने सांसद बचे थे, खाली एक बस की सवारी थी। अब टेम्पो भी नहीं मिलेगा, इनका ये हाल गया। जो जैसा करेगा, क्या कह रहा हूं, जो जैसा करेगा। और ये मोदी है तो आपकी बार थोड़ा संशोधन करो। हमारे लिए अब 29 की 29 पार करने की बात करना पड़ेगी, एक भी कम नहीं चलेगी। तो मध्य प्रदेश में नारा लगेगा तो आपकी बार और अगली बार में फिर बोलेंगे, जैसे अपन राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो 400 पार, लेकिन हमारे यहाँ तो हमको ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि देश का ये अभी चुनाव मेरा, आपका, इनका, उनका, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमारा किसी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश में फैले हुए कीचड़ के अंदर कमल खिलाने वाला चुनाव है। इस देश के अंदर सुशासन को स्थापित करने वाला चुनाव है। इस देश के नागरिकों के मान सम्मान को बढ़ाने वाला चुनाव है। इस देश के अंदर हमारी बहुदलीय संस्कृति, बहुधर्मी संस्कृति, अनेकता में एकता वाली संस्कृति, इस भाव के उदात्त भाव को, मानवता को स्थापित करने के लिए दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने वाला चुनाव है। और ऐसे में हमारे 56 इंच का सीने वाला ही व्यक्ति इसका नेतृत्व कर सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा, इसलिए ये सारे लोग फड़फड़ा रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, बिल्कुल पानी मछली से बाहर आ जाती है। ऐसे रात दिन मिर्ची बांट करके खलबट्टे में याद करते हैं कैसे भी मोदी का, लेकिन मोदी है, पूरे देश का आशीर्वाद है, देशभक्तों का आशीर्वाद है, सब जनता का आशीर्वाद है। जनता के दिलों पे राज करने वाला अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर है तो गरीब परिवार का निकला हुआ एक छोटे से समाज का व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बनता है तो ये लोकतंत्र का सम्मान है। हम सबको इस बात पे गर्व होना चाहिए, हमें इस बात पे भी गर्व होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ तो थोड़ी मत बजाओ, दिल खोल के बजाओ। आपका वोट गरीब के लिए है। गरीब घर का आदमी क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? धर्मशील व्यक्ति